हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। 14 पॉइंट हो गए और आप देख लेना, नंबरिंग अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, क्या 14 है या 15। आप पीछे की वीडियो देख ही रहे होंगे मेरी, पार्ट 1 2 3 4 5 6 जितने भी आए हैं, तो उसके हिसाब से नंबरिंग कर लेना, ठीक है। तो लेंस क्या है भाई? तो जैसे मैंने लेंस कहा ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। तो आपके माइंड में कई तरह के लेंस आ गए होंगे कि यार हमारे चश्मे में भी लेंस है ना, चश्मों में आपने लेंस देखा होगा। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। कैमरे में लेंस होता है, माइक्रोस्कोप में लेंस होता है, टेलीस्कोप में लेंस होता है, मतलब दूरबीन वगैरह में, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इन सब में क्या होता है, लेंस का इस्तेमाल करते हैं हम। मोबाइल का जो कैमरे हैं इनमें लेंस होता है। तो बिल्कुल ठीक समझा आपने, हम उसी लेंस की बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं लेंस होता कैसा है, तो आप क्या कहोगे, सर इससे हम आर पार देख लेते हैं। तो आर पार देखने को हम क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? पारदर्शी। वेरी गुड। ट्रांसपेरेंट इंग्लिश में कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, क्लियर। और ये जो होता है, अब ये बताओ, ये 2-3 तरह से मिलकर बना होता है, मतलब प्लास्टिक भी मिला दो और कांच भी मिला दो, लोहा भी मिला दो, ऐसे मिलकर बनता है? नहीं, तो एक ही माध्यम से बनता है, तो उसे बोलते हैं हम समांग। क्या बोलते हैं? समांग। समांग पारदर्शी, ठीक है। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। अब दूसरी बात, जब हम लेंस बनाते हैं तो कच्ची पेंसिल प्रकार में लगाते हैं और ऐसा बना देते हैं। जब हम कोई लाइन ऐसा खींचते हैं तो इसे बोलते हैं वक्र, राइट। तो अगर हमें लेंस बनाना है, ये लेंस नहीं है इस टाइम लेंस नहीं है, हमने कच्ची पेंसिल प्रकार में लगाई, ये खींच दी। अब जब हमने ये खींच दी तो एक इधर से लगाया, कच्ची पेंसिल मतलब प्रकार की नोक इधर रखी, एक इधर खींच दी, तो अब ये लेंस बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ, लेंस बनाने के लिए 2 वक्र पृष्ठों का होना जरूरी है, 2 वक्रों का होना जरूरी है, क्लियर है। अब तुम कहोगे सर जरूरी 2 वक्र होने हैं? बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, जरूरी नहीं है दोनों ही दोनों वक्र हो। ऐसा भी हो सकता है एक वक्र हो और एक क्या हो, समतल हो। एक कांच की प्लेट सीधी लगा दें और एक ऐसा करके लगा दें, तो ये भी लेंस है भाई, ये भी लेंस है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब हाँ, होंगे 2 ही पृष्ठ, कम से कम कितने पृष्ठ होने हैं लेंस के? कम से कम नहीं, मिनिमम कह दो या मैक्सिमम 2 पृष्ठ होना जरूरी है। देखो एक पृष्ठ ये और एक ये, इसी टाइप से एक ये और एक ये, 2 पृष्ठ है। अगर 2 पृष्ठ नहीं है तो समझ लो वो लेंस नहीं है। जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए हम वर्तन का सूत्र, गोलीय उत्तल पृष्ठ के, तो हम ऐसे तो करके बना रहे थे कि अवतल की बात आई थी तो ऐसे, उत्तल की बात आई थी तो ऐसे, तो ये लेंस थोड़ी है, ये तो गोलीय पृष्ठ है, कांच का टुकड़ा ले लिया हमने इस टाइप से, राइट। लेकिन अगर तुम्हें लेंस बनाना है तो इन दोनों की आपस में ऐसे करके रख दो, या तो देखो ये ऐसे करके रख दो जैसे बनाया, या ऐसे करके रख दो, दोनों के दोनों वक्र, तो ये भी लेंस है ये भी लेंस है। तो कितने वक्र का होना जरूरी, मतलब कितने पृष्ठों का? 2। तो इसी के ऊपर हम परिभाषा लिख रहे हैं, देखो आप समझ जाओगे आप जो मैं लिखने जा रहा हूं। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। अब बता दो बात समझ में आ गई या नहीं आपने? लेंस एक कैसा माध्यम होता है? समांग, मतलब एक ही चीज से बना हुआ, ठीक है। पारदर्शी मतलब जिससे हम आर पार देख सकें। माध्यम होता है जो 2 वक्र पृष्ठों अथवा या तो दोनों के दोनों वक्र पृष्ठ हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अथवा या फिर एक समतल हो और एक क्या हो, वक्र हो। एक समतल है देखो ये वाला इधर, और इधर क्या है, वक्र, पृष्ठों से घिरा होता है। अब बता दीजिए, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई लेंस क्या है? अब बात आती है लेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल, एक अवतल और एक उत्तल, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं लेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, और नंबर 2 अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है उसे हम इस टाइप से बनाते हैं, ये बना लेना आप, ये भी ऐसा करके, ये उत्तल लेंस होता है। और अवतल लेंस जो होता है उसे हम ऐसा बनाते हैं, ये हो गया हमारा अवतल लेंस। अब बता दो बात क्लियर है या नहीं? उत्तल लेंस और ये क्या है, अवतल लेंस, क्लियर। अब इनकी परिभाषाएं भी आती हैं।
लेकिन ये जानने से पहले, परिभाषाएं पढ़ने से पहले हम इनके प्रकार भी पढ़ लेंगे। उत्तल लेंस के अंदर भी 3 प्रकार आते हैं और अवतल लेंस के अंदर भी 3 प्रकार आते हैं। ठीक है, ये समझेंगे। पहले इनकी परिभाषाएं लिखवा रहा हूं मैं। तो नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 हम उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं। नंबर 1 क्या है? उत्तल लेंस। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इंग्लिश में भी जरूर याद रखना, क्योंकि कभी तुम चश्मा बनवाने भी जाओगे ना, तो जो चश्मे वाला होता है, चश्मे की दुकान लेके बैठा हुआ ओनली, ठीक है, वो भी कॉन्वेक्स बोलता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव, उसके पास भी यही लिख के आते हैं। तो उसे नहीं पता होता उत्तल अवतल क्या होता है, ये समझ लो। तो कभी आप ये सोचो हम तो हिंदी मीडियम के, यूपी बोर्ड के, तो आपको कुछ बातें इंग्लिश में भी पता होनी बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं उत्तल लेंस को? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? देखो, कॉन्वेक्स लेंस की परिभाषा मैं इससे बनाऊंगा और आप भी बना दोगे। ये बताओ, ये किनारे जो हैं इसके, ये कैसे हैं? पतले आ गए, और बीच में से क्या है? ये चौड़ा है। तो इसी को हम यहां पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? जो लेंस बीच में से मोटा, मोटा कह दो, चौड़ा कह दो, जैसा दिल करे, तथा किनारों पर पतला होता है, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। अब बताओ, क्लियर हो गई बात? बताओ, भारी है परिभाषा बनानी? जो लेंस किनारों पर से पतला और बीच में से मोटा या चौड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। क्लियर? अब मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो उत्तल लेंस है, इसके अंदर भी 3 भाग आते हैं। क्यों? देखो, सुन लो ये, क्योंकि हमें इसमें न्यूमेरिकल भी करने होंगे, तो हमें पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, बिल्कुल जरूर पता होना चाहिए हमें न्यूमेरिकल में। कैसे? ये उत्तल लेंस के जो प्रकार हैं वो लिख रहा हूं मैं इसी के। अभी उत्तल लेंस की बात चल रही है। उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस में कैसे कैसे बना सकते हैं? एक तो बिल्कुल जैसे ये आपने बनाया, बिल्कुल सही बात है, ये हो गया, एक ये हो गया। इसे कहते हैं बाई कॉन्वेक्स, मतलब द्वि उत्तल। क्या बोलेंगे? जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां लिखा हुआ होगा, क्या लिखा हुआ होगा? द्वि उत्तल। इसका मतलब ये होता है, यही परिभाषा, इनकी बातें यही समझ लो हाथों हाथ। द्वि उत्तल मतलब दोनों के दोनों उत्तल हैं, और हो सकता है इसकी त्रिज्या अलग हो और इस वाले की त्रिज्या अलग हो, ये भी हो सकता है भाई, और ये भी हो सकता है दोनों की त्रिज्या सेम हो। एक तो ये हो गया। एक बार हम क्या करते हैं उत्तल लेंस में, जैसे मैंने अभी बनाया था, समतल प्लेट ले लो, एक ले ली, और दूसरा कैसे लगा दो? उत्तल लेंस लगा दो। इसे कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। इंग्लिश में भी बता रहा हूं मैं, इसे क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? बाई कॉन्वेक्स। इसे कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, मतलब समतला उत्तल, समतल उत्तल। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। बताओ, ठीक है? तीसरा आता है, इसी कॉन्वेक्स लेंस में अवतल लेंस लगा दो, इस टाइप से, चांद की आकृति की तरह होता है। एक बार शायद 10th क्लास में पूछ भी लिया था, चांद की आकृति का लेंस कौन सा होता है? तो होता है अवतला उत्तल। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? अवतला उत्तल। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये भी होते हैं। तो उत्तल लेंस के अंदर भी कितने प्रकार आ गए? 3। एक आ गया द्विउत्तल, समतला उत्तल, और एक अवतला उत्तल। ये वाला पार्ट दोनों का दोनों क्या है? उत्तल है, तो द्विउत्तल। राइट? इनकी त्रिज्या अलग अलग भी हो सकती है, इसकी R1, इसकी R2। ठीक है, और सेम भी हो सकती है कि हम कहें ये भी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या भी 5 है। आगे बात समझ में? ये समतल और ये क्या हो गया? उत्तल। समतल की जो त्रिज्या होती है अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, कोई त्रिज्या नहीं होती, और इसकी क्या होगी? जो भी देगा। ठीक, ये दोनों कैसे हो गए? ये अवतल हो गया, और ये वाला पार्ट इसका कौन सा हो गया? उत्तल। ठीक है, ये अवतल हो गया, इधर का पार्ट अवतल, और ये कौन सा हो गया? उत्तल। ये कौन सा हो गया? उत्तल, और ये कौन सा हो गया? समतल। बात समझ में आ गई? और ये दोनों के दोनों क्या है? उत्तल। तो ये अभी हमने क्या पढ़ लिया? उत्तल लेंस। तो यहां तक बताओ समझ में आ गया? अब क्या रह गया हमारा? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस के बारे में लिखेंगे। ये तो हमने बता दिया कि उत्तल लेंस ये होता है, अवतल ये होता है, 2 टाइप के हो गए। उत्तल लेंस की परिभाषा लिखी और उनके अंदर तीनों पार्ट समझा दिए मैंने आपको, आप इन्हें नोट कीजिए। ठीक, कर लिया नोट? वेरी गुड। अब क्या पढ़ेंगे हम? अवतल लेंस। क्लियर है?
सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, अवतल लेंस डाल रहा हूं मैं, देखो अवतल लेंस, इसे क्या कहते हैं हम, कॉनकेव लेंस। उसे क्या कहा था, कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है कॉनकेव लेंस। इनका उपयोग भी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे आगे जो अब हमारी आंखों में कमी आ जाती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम दूर की साफ वस्तु नहीं देख पाते हैं, दूर की वस्तु बिल्कुल साफ नहीं दिखती, धुंधला से दिखती है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है अवतल लेंस का, ठीक है। और जब हम पास की वस्तुओं में पढ़ाई में करने में परेशानी होती है, तो वो कौन सा इस्तेमाल किया जाए, उत्तल, जो मैंने अभी कराया पहले। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए जब ये बात बताई तो ये भी बता दूं, जितने भी आपने पास की वस्तुएं पढ़ते हुए देखा होगा वो बुजुर्ग लोग होते हैं। हमारी आंखें पास की पता कब कमजोर होती है, 40-45 साल के बाद कमजोर होती है। तो अगर तुमने बुजुर्गों को देखा होगा, कोई किताब पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या मोबाइल में नंबर ही देख रहे हैं, उनका मोबाइल में फोन आया, अब वो ऐसा करके, पता आपने देखा होगा, ऐसे करके देखते हैं, ऐसे दूर को ले जाके, तो उन्हें पास में साफ नहीं दिख रहा है, दूर को करके ऐसा, तो इसका मतलब उनकी पास की निगाहें क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो उन्हें कौन सा लेंस लगाना चाहिए, उत्तल। लेकिन वो 40-45 साल के बाद ही कमजोर होती है। अगर आपने अपनी उम्र के बच्चों को देखा होगा, लड़कों को, आदमियों को चश्मा लगाए हुए कहीं भी रास्ते में कहीं भी, तो कौन सा लेंस होता है उसमें, ये अवतल, ये दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये कहीं भी कमजोर हो, कभी भी कमजोर हो जाती है वाली आगे, तो ज्यादा पढ़ने से। ये सारी बातें हम करेंगे ह्यूमन आई में, मानव नेत्र में, ठीक है। लेकिन ये मुझे बताना था अभी थोड़ा सा, कि पता तो चलेगा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो अवतल लेंस समझ में आ गया, अवतल लेंस क्या है। तो अवतल लेंस कैसे बनाया था भाई हमने, बताएगा कोई, ऐसी तो बनाया था यूं करके, ये तो था अवतल लेंस, वो तो सब डायग्राम बना ही लिए हैं ना आपने। ऐसे, ठीक है। तो बीच में से देखो कैसा है, पतला, और किनारों पर क्या है, चौड़ा, सही है। तो ये बात हम उल्टा ना हो गया उसका बिल्कुल सेम, तो वो यहां पे लिख देंगे हम, जो लेंस बीच में से पतले और किनारों पर चौड़े होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं, कहलाते हैं। बताओ समझ में आ गई बात। अब इसके बात आती है कि इसके प्रकार कितने होते हैं ना, तो वही लिख रहे हैं जो अभी बताया था। ये भी 3 टाइप के लिखते हैं, अवतल लेंसों के प्रकार क्या है। तो एक तो तुम यही बनाओगे बिल्कुल सिंपल सा, ये हो गया, तो इसे बोलेंगे द्वि अवतल, द्वि अवतल। इसमें दोनों की त्रिज्या बराबर भी हो सकती है, इधर की भी इधर की भी। देखो खुद सोचो, जब हमने ये वाला वक्र बनाया होगा तो प्रकार की नुक इधर ही तो रखी होगी, कच्ची पेंसिल लगा के ऐसे ऐसा घुमाया होगा, राइट। तो त्रिज्या तो वही तो त्रिज्या होती है जितनी डिस्टेंस पे होती है, वो ऐसे यहाँ पे रखी होगी। तो हो सकता है दोनों की त्रिज्या बराबर हो और हो सकता है ना भी हो, तो ये बोलते हैं द्विउत्तल, द्वि अवतल। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे हम, बाई कॉन्वेक्स, वो सॉरी कॉनकेव। और दूसरे में क्या करेंगे हम, समतल ले लेंगे। अब एक पृष्ठ समतल ले लिया और दूसरे में हमने क्या लगा दिया, ऐसे करके ये अवतल। ये वाला पृष्ठ कौन सा है इसका, समतल, और ये वाला पृष्ठ कौन सा है, अवतल। इसे वही बोलेंगे जैसा वहां बोला था, समतला अवतल। इसे कहते हैं प्लेनो कॉनकेव। अब कैसे क्या करेंगे हम, अब कैसे हम उत्तल ले लेंगे और इसके साथ में क्या लगा देंगे हम, अवतल लगा देंगे। कि बस ये याद है, तो किनारे मोटे होने चाहिए बीच वाले से, हमने बीच वाला थोड़ा सा वो कर दिया था। अब सही है, इस टाइप से, ठीक है, बोला जाएगा इसे। ये कौन सा पृष्ठ है इसका, उत्तल, और ये कौन सा है, अवतल। ये याद रखना है, ये सारी बातें जिस लेंस की हम बात करते हैं वो बाद में आता है इस साइड में। देखो अवतल लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ बाद में अवतल, अवतल इधर दूसरा आ सकता है कोई, ठीक है। ऐसे जब हमने उत्तल की बात करी तो इस साइड में क्या होगा, उत्तल, उत्तल, ये भी याद रखना। तो इसे क्या बोलेंगे हम, उत्तला अवतल, उत्तला अवतल। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, कॉनवेक्सो कॉनकेव,
क्लियर हो गई बात? तो आपको इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए थी। न्यूमेरिकल में आएंगे, सवाल आएंगे इस टाइप का। वो कहेगा एक हमारा वो है लेंस समतल अवतल है, उसकी त्रिज्या इतनी है, तो अब आप कहोगे सर इस वाले पृष्ठ की तो दी ना, अगर दे देगा तो अच्छी बात है, इन्फिनिटी देगा, ना देगा तो तुम्हें पता होना चाहिए सर इन्फिनिटी होगी इसकी तो त्रिज्या। ठीक है, सॉरी त्रिज्या क्या होगी, 0 होगी और फोकस दूरी इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो ऐसे करके, तो हम ऐसे करके न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसलिए हमें इनकी नॉलेज होगी तभी तो करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये करा दिए। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, करिए। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा 15, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर का आ जाएगा भैया पेपर में। इस चैप्टर में से कम 5 से लेकर 8-10 नंबर तक का आ जाता है, 8 नंबर तक का। ठीक है, 5 से लेकर कम 5 नंबर का तो डेफिनेटली आएगा, गारंटी मेरी। क्या है? पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र पेपर में ये लिख के आ जाए, राइट? या देखो मैं अलग इसीलिए लिख रहा हूं बिल्कुल नीचे को करके, या ये आ जाए, अथवा मतलब लेंस मेकर सूत्र। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, लेंस मतलब लेंस, मेकर मतलब लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला। ठीक है, सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, ये लिख के आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लिया गया है, और ये भी इससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। एक ही आपको करना ऐसी है, ठीक है, एक ही बात है, ये पूछ ले या ये पूछ ले, राइट? तो आपने ये देखा होगा अपवर्तन का नाम आया, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो आप कहोगे सर हम अपवर्तन का सूत्र निकाल चुके हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि पता किसके लिए निकाल चुके हो? गोलीय पृष्ठ के लिए, अवतल और उत्तल, तो दोनों के लिए सेम आया था, n/v -1/u = n-1/r। यार है, ये अपवर्तन का सूत्र है, लेकिन किसके लिए है? गोलीय पृष्ठ के लिए। गोलीय मतलब या तो ऐसा हो या ऐसा हो, लेंस थोड़ी है ये। लेंस कब बनता है? जब दोनों के दोनों पृष्ठ जोड़े जाए, है ना? तो ये कह रहे हैं आप लेंस के लिए बताओ अपवर्तन का सूत्र। तो लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना होगा तो आप ये भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो आपको ये भी प्रूफ याद होना चाहिए फॉर्मूला, n/v -1/u = n-1/r। ठीक है, v क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होती है? वस्तु की दूरी, r क्या है? लेंस की पृष्ठ की, मतलब जो भी गोलीय पृष्ठ है ये, उसकी त्रिज्या, n क्या है? उस पृष्ठ का अपवर्तनांक है। क्लियर है ये बात? n/v याद है आपको? तो आप शुरू करता हूं मैं, और अगर याद ना हो तो पीछे की वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ना आएगा तो वो आएगा 5 नंबर का, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो पहले मैं तुम्हें चित्र बना दूं, फिर यहाँ पे वैसे थ्योरी लिखी जाएगी, 2-3 लाइन होगी, लेकिन मैं चित्र बना दूंगा तो उससे आसानी हो जाएगी आपको समझने में। देखो सुनो, एक हमने यहाँ पे गोलीय उत्तल लेंस ले लिया, उसने कहा था पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो पतला ही माना जाता है, ये भी सुन लो, हमारे सिलेबस में होता ही पतला है लेंस। ठीक है, पतले का मतलब ये ना कि तुम कहो सर तुम इतना चौड़ा बना रहे हो, उसकी मोटाई से मतलब होता है, जब हम इसे ले रहे हैं ना ऐसा करके छू के देखो, ठीक है, तो बहुत बारीक वाला लेंस की बात हो रही है, ये मतलब है इसका। तो बनाने का तरीका सुन लो। सबसे पहले आप एक लाइन खींचोगे, मैंने बाद में खींची है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस मार्कर स्केल नहीं है यहाँ पे। तो आप लाइन खींच दी स्केल से, राइट, उसी लाइन पर प्रकार की नुक रख के इसे बनाओगे वक्र, उसी फिर प्रकार की नुक इस साइड में रखोगे, ऐसे बनाओगे, तो ऐसा करके, और आगे पीछे निकल भी जाएगी तो उसे इरेजर से साफ कर लेना, बिना स्केल, बिना मार्क उसके, ठीक है, प्रकार के कच्ची पेंसिल के बनाने की सोच नहीं मत। बोर्ड के एग्जाम में वो काट देगा एग्जामिनर, कभी जैसा मैंने बनाया आप भी बनाने लगो, लो भाई बन गया, ठीक है, कितने अच्छा बना देना, जब तक कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल ना करोगे, और प्रकार का। क्लियर हो गई बात? ये यहाँ तक बताओ, क्लियर है? कैसा है ये? पतला लेंस है, जिसकी मोटाई मान लेंगे t है, इसकी मोटाई क्या मान ली हमने? t। अभी लिखूंगा, चलो मान लो कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, बिंदु वस्तु ओ, वस्तु को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए ओ से लिख देते हैं, राइट। तो यहां से प्रकाशीय किरण गई, इससे टकराई, टकरा गई, तो इस पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ के कारण इसका जो प्रतिबिंब बना वो यहां पर कहीं बन गया, देखो ऐसे, इसे ऐसे करके दिखा देंगे हम,
यहां बन गया, ठीक है। इस प्रतिबिंब का नाम रख दिया हमने आई डैश। अब आप कहोगे आई क्यों ना कहा, तो अभी बताऊंगा। तो जो हमारा फाइनल प्रतिबिंब आएगा उसे आई कह देंगे हम। ये बताओ इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? जहां हम वस्तु रखते हैं उसकी दूरी जो नापते हैं उसे क्या कहते हैं हम? यू। वस्तु की दूरी को क्या लिखते हैं हम? यू। क्लियर है? और ये सारी दूरी है, ये बिल्कुल इसके बीच में ना, बीच में ऑप्टिकल सेंटर माना जाता है। जैसे वहां पे माना जाता था पृष्ठ में, आपको याद हो दर्पण में क्या माना जाता है? ध्रुव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या माना जाता है? ओ। यहाँ पे आप बना भी सकते हो ऐसा करके, ऐसा ऐसा लाइन खींचिए, क्या होता है? ओ। सारी दूरी हम यहाँ से नापते हैं, ठीक है। तो यू हो गई, क्लियर। अब जब प्रतिबिंब यहाँ बना तो प्रतिबिंब दूरी को वी कहते हैं। तो वी जो हो गया इसका क्या हो गया? वी डैश कह दिया हमने। तो प्रतिबिंब क्या कह दिया हमने? इसे वी डैश। सही है? इसे यू कह दिया और इसे प्रतिबिंब को कह दिया वी डैश। ये भी नाप तोल के बनाना। अब तुम कहोगे सर प्रतिबिंब की दूरी को तो वी कहते हैं, वी डैश क्यों लिया? तो मैं तुमसे कहूंगा अभी हमारा फाइनल प्रतिबिंब नहीं आया है। जब फाइनल आएगा तो हम इसे क्या कहेंगे? वी ही कहेंगे। अभी बताऊंगा कैसे। पहले ये बता दो, ये बात समझ में आ गई? और इसकी जो मोटाई है हमने क्या मान ली? इसकी मोटाई टी। क्या है इसकी मोटाई? टी। और टी क्या है? बहुत ही छोटा है, बहुत ही पतला है, बहुत बारीक पतला लेंस। हेडिंग ही कह रहा है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसे आएगा पेपर में, या फिर आएगा लेंस बेकर सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये बात मैं पहले यहां पे लिखने जा रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? माना कि एक पतला लेंस वायु में, तो लेंस का नाम भी रख दो भाई एल, ठीक है। लेंस को एल कह दो। माने कि एक पतला लेंस एल वायु में रखा है जिसका अपवर्तनांक एन है। जिसका अपवर्तनांक क्या है? एन है। क्लियर होगी बात? यदि कोई बिंदु वस्तु ओ इस लेंस से यू दूरी पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब आई डैश पर वी डैश दूरी पर प्राप्त होता है। अतः अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है। किस पृष्ठ की बात करी हमने? पहले वाले, इस वाले पृष्ठ की, इस वाले पृष्ठ के लिए। तो माने कि एक पतला लेंस एल वायु में रखा है जिसका अपवर्तनांक एन है। यदि कोई बिंदु वस्तु ओ, ठीक है, यदि कोई बिंदु वस्तु ओ, पहले कह रहा हूं, पहले पृष्ठ से, ठीक है, पहले पृष्ठ से यू दूरी पर रखियो। इस वाले को कह दिया पहला पृष्ठ और इस वाले को कह दिया दूसरा, क्योंकि मैंने अभी बताया था लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। क्लियर होगी बात? तब अपवर्तन के सूत्र से, तो ये पृष्ठ दिख रही है आपको, तो इसमें अपवर्तन का सूत्र याद है आपको? एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इजिकल टू एन माइनस 1 अपॉन आर। याद है? क्लियर है? अगर याद नहीं है तो ना होगा प्रूफ। तो अब मैं कहूंगा कि एन अपॉन वी, लेकिन हमने तो वी डैश माना है, तो आप कहोगे सर वी डैश लगा दो, क्या परेशानी? 1 अपॉन यू, तो ये तो यू माना है, बिल्कुल सही है, बराबर एन माइनस 1 अपॉन आर। तो लेकिन जब दो पृष्ठ हैं तो इनकी त्रिज्या R1 कह दो और इसकी क्या कह दो? R2। तो R1 कह दो, पहला पृष्ठ हम कह चुके हैं, पहले पृष्ठ ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं, क्या है? पहले पृष्ठ की त्रिज्या R1। समीकरण क्या हो गई हमारी? 1। यहां तक बता दो, अगर कोई परेशानी हो तो बताइए पहले आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ? समझ में आए अगर तो कमेंट भी किया करो, अच्छे लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, ठीक है, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहते हैं, फिर हम और ज़्यादा अच्छी से अच्छी मेहनत करेंगे और भी कुछ पढ़ाएंगे आपको। मैथ भी चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे पढ़ाना, ठीक है, तो सब देखेंगे। फिर नोट कीजिए आप इसे, बिल्कुल ऐसी हेडिंग डालना, सब कुछ यहाँ से नोट करना, यहाँ तक डायग्राम भी बना लो, इतना ही करो।
कर लिया है ना। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, ये डायग्राम तो बनाए रखेंगे हम, ठीक है। अभी इसमें हमें और भी काम करना है, आपने भी इतना बना लिया होगा, गुड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनो जी, क्या होगा, क्या होगा। अब आगे की बात सुनो। ये जो प्रतिबिंब है आई डैश, ये इस वाले पृष्ठ के लिए, ये वाला भी तो पृष्ठ है इसका, लेंस का, किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का। आभासी मतलब रियल में वस्तु थोड़ी है, रियल में तो ये थी वस्तु, असली तो ये है, ये तो इसका प्रतिबिंब बन गया है, लेकिन ये इस पृष्ठ के लिए किसका काम कर रहा है, आभासी वस्तु का। आभास हो रहा है कि जैसे वस्तु रखी है, ठीक है। तो इसका, इस वस्तु का, अब तो ये वस्तु है आभासी वस्तु, इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं यहां बनेगा। मैं आपको नॉलेज के लिए बता भी दूं, जैसे हम नाई की दुकान पे जाते हैं, सैलून पर, तो आपने देखा होगा इधर भी शीशे, इधर भी शीशे लगे हुए होते हैं। हम बैठ गए तो हम तो रियल हो गया, रियल ऑब्जेक्ट है ना, वास्तविक ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु। हम हमारा जो प्रतिबिंब बना कहां बन गया, सामने वाले शीशे में, राइट। लेकिन वो जो सामने शीशे में बना है प्रतिबिंब, वो पीछे वाले शीशे के लिए किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का। समझ में आ गई बात। अब वो जो मैं देखो ऐसे बैठ गया नाई की दुकान पे जाके, तो सामने जो मेरा प्रतिबिंब बना है, ठीक है, तो वो उसके लिए आभासी वस्तु का, तो वो मेरा प्रतिबिंब कहां बना देगा, इस पे, और ये ऐसे उस पे बनाएगा। ऐसे बहुत सारे आपने देखा हो, बहुत सारे सिर से दिखते हैं हमें, अपने बहुत सारे चेहरे से हम देखते हैं बच्चे बहुत से, तो ऐसे ही होता रहता है, ठीक है। हमारा प्रतिबिंब उस पे, उसका इस पे, इसका इस पे, इसका इस पे, ऐसे चलता रहता है। तो बहुत दूर तक इनफाइनाइट होती है इमेज, याद रखना ये बात भी। अब आप कहोगे सर कितने प्रतिबिंब बना देता है वो, दो ऐसी तो हों लगे हुए पैरेलल, ठीक है, तो कितने बनाते हैं, इनफाइनाइट, अनंत बना देता है, ठीक है। तो चलो बहरहाल बात समझ में आ गई। तो ये बात मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। अब जैसे आपने ये डायग्राम बना लिया है, ऊपर थ्योरी आ गई थी, नीचे डायग्राम, तो आपको यहां से लिखना है, यहां से, समझ रहा हो मेरी बात, यहां से। लेकिन अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्लियर है क्या। ये है प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ, और जिसकी त्रिज्या क्या है, R2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब V दूरी पर बिंदु I पर प्राप्त होता है। देखो अब ये समझ लो, देखो ये आभासी वस्तु का काम कर रहा है इस पे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां बन जाएगा, यहां पर, और इसे क्या कह दिया हमने I, और इसकी जो दूरी है उसे क्या कह दिया हमने V, यूं कहा हमने उसे V डैश। अब बात समझ में आ गई आपको, हम इसे V डैश क्यों कहा था। अब इसे फाइनल बना है प्रतिबिंब, I मतलब I क्या है यहाँ पे, इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, और V क्या है, दूरी। क्लियर हो गई बात, करता है। तो आपने जो डायग्राम बनाया था उसमें ये वाली लाइन बना दो, यहाँ I बना दो, यहाँ V बना दो, ये और करो, चित्र पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। बना लो, कर लिया, बना लिया है ना। अतः अब अपवर्तन के सूत्र से, हाँ, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है भाई, आप कहोगे n/v-1/u = n-1/r, ये तो है अपवर्तन का सूत्र। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आने वाली है। क्या, आप n नहीं लगाओगे यहाँ पे, आप कहोगे क्यों, मैं कहूंगा यहाँ पे लगाओगे आप n की जगह 1/n, अपॉन v है तो v तो है यहाँ पे, अब v डैश थोड़ी है, अब तो v है तो v लगाओगे, बिल्कुल सही बात है। ये 1/n क्यों लगाया भाई, तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ प्रकाश का अपवर्तनांक n जो होता है, मैंने आपको अपवर्तनांक के बारे में पूरी वीडियो बनाई थी यार, इसके ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 देख रहे होंगे अगर आप, मेरी आपने देखी होगी तो, उसमें कि भाई जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है, दूसरे में को, ठीक है, तो विचलित हो जाती है, इसका अपवर्तनांक n1 और इसका क्या होता है n2, तो n बराबर होता है n2/n1, मतलब एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अब हम प्रकाश की किरण इधर से इधर को भेज रहे हैं और ये लौट के यहाँ आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपवर्तनांक क्या हो रहा है, एक दूसरे का उल्टा। देखो यहाँ इससे हिसाब लगा लो। अब भी पहले जो हमने n/v लिया था, n/v v डैश लिया था, याद है अभी समीकरण एक जो आई थी, तो वहां क्यों हुआ था, देखो प्रकाश की किरण इधर से जा रही थी और इधर को निकल रही थी। अब प्रकाश की किरण कैसे जा रही है देखना रहे, इधर से जा रही है और यहाँ आ रही है, तो उल्टा ना हो जाएगा अपवर्तनांक, तो n/1/n/v -1/u = n-1/r,
राइट। लेकिन यहां भी आगे बात सुनो। अब ये बताओ मुझे, अब ये बताओ, ये तो समझ में आ गया एन अपॉन वी होता है, लेकिन एन की जगह पर वन अपॉन एन लिख लिया। माइनस वन अपॉन यू होता है। यू क्या चीज है? जहां पे वस्तु रखी हो, वस्तु की दूरी। तो लेकिन वस्तु तो अब ये है, आभासी वस्तु तो ये है, और इसकी दूरी क्या है? वी डैश। बताओ समझ में आ रही बात? वस्तु की दूरी वी डैश नहीं है, अब यू थोड़ी का हो गया यार। अब ये वस्तु को यहां पे इसका मतलब नहीं है इस पृष्ठ के लिए, तो इसने वस्तु का काम करा है। तो समझो, इतने में पानी पी लेता हूं। बताओ सही है? एन की जगह पे क्या करा? वन अपॉन एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। यू क्या है हमारा? वी डैश इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर। तो एन की जगह पर फिर क्या लगाएंगे? वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन आर। आर की जगह पे क्या लगाओगे? आर टू। ये हम यहाँ लिख ही चुके हैं। किस वाले पृष्ठ की त्रिज्या है? आर टू। यहां तक बता दो भाई, समझ में आ गया है नहीं? तो आप डायग्राम तो बना ही चुके हो, और उसके नीचे यहां से लेके यहां तक नोट करना है। करिए, कर दें, इसे साफ है ना डायग्राम को? कर लिया नोट, है ना? तो शुरू करते हैं आगे। सुनो, अब अभी हम इसे आगे बढ़ाएंगे, बस आपने नोट कर लिया, अच्छी बात है। ये बताओ एन नीचे उतर के आ जाएगा एन वी माइनस वन अपॉन वी डैश। ये एन अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पे एन आ जाएगा, तो वन माइनस एन, और ये वाला एन नीचे उतर के आ जाएगा एन आर टू। यहाँ तक बताइए, क्लियर है? ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं, अगर मैं एन से गुणा कर दूं दोनों ओर एन से गुणा करने पर, इसका भी रीजन है। समीकरण आप देख रहे होंगे, समीकरण एक में क्या आया था बताना? एन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर वन। ये तो थी समीकरण एक जो आपने लिख रखी है ना? तो देखो यहाँ एन अपॉन वी डैश है, हमें वी डैश वाले टर्म गायब करने हैं किसी भी हालत में। तो यहाँ वन अपॉन वी डैश है, यहाँ एन अपॉन वी डैश है, ये माइनस का वन अपॉन वी डैश है। अगर काश यहाँ पे एन अपॉन वी डैश होता और मैं इस समीकरण को इसमें जोड़ दूं, तो देखो एन अपॉन वी डैश प्लस का माइनस का एन अपॉन वी डैश, अगर यहाँ एन होता तो कट जाता। तो इस वजह से मुझे एन से गुणा करनी पड़ रही है। तो दोनों और एन से गुणा करने पर, तो जब मैं एन से यहाँ गुणा करूंगा तो एन से एन कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली वन अपॉन वी माइनस, जब यहाँ एन से गुणा करूंगा तो एन अपॉन वी डैश, जब यहाँ एन से गुणा करूंगा समझ लो बाहर, तो एन से एन कट जाएगा, तो वन माइनस एन अपॉन आर टू। यहाँ तक बताओ, ठीक है? तो वन अपॉन वी, अभी मैं इसे और सही करके लिखता हूँ, एन अपॉन वी डैश बराबर, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? एन माइनस वन अपॉन आर टू हो जाएगा। समीकरण बन गई 2। ये बात समझ में आई है वाली? जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो गया। देखो एन माइनस का था, ये प्लस, जो प्लस का वन था ये माइनस, ऐसे तो होता है, तो माइनस आ गया। बताओ क्लियर है? क्यों करा? अब आप कहोगे तो सर माइनस लिया क्यों कॉमन? तो मैं तुमसे कहूंगा समीकरण देख रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? एन माइनस वन। तो अब हमारा यहाँ भी क्या हो गया? एन माइनस वन। अब हमें आसानी हो जाएगी जोड़ने में। यहाँ तक बताओ। तो मैं चाहता हूं अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया था तो इसे आगे बढ़ा के यहाँ तक नोट कीजिए, करिए। कर लिया? अब बस क्या कहना जा रहे हैं हम? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर कोई भी पार्ट बीच में से कुछ भी अगर समझ में ना आया आपके, तो आप क्या करोगे? दोबारा देख लो, ठीक है? कोई परेशानी थोड़ी है, पीछे को बैक करो फिर देख लो। ये समझ लो दोबारा समझा दिया मैंने आपको। तो क्या कह रहे हैं अब हम? इसी के नीचे आपको क्या लिखना है? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है? ये तो हेडिंग चल रहा है हमारा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है? जुड़वाइए भाई। तो क्या है यहाँ पर? समीकरण 1 यही तो थी, एन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू। अब इसमें ये जोड़ रहे हैं हम, प्लस वन अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी डैश। ऐसे तो जोड़ते हैं LHS का साथ LHS, तो LHS ये तो है इसका, और इसका LHS ये है, तो इसके साथ ये जोड़ दिया। RHS के साथ RHS, तो RHS इसका क्या है? n माइनस वन अपॉन R1। अब ये जोड़ेंगे लेकिन ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, n माइनस वन अपॉन R2। देखो ये माइनस का n अपॉन वी डैश और ये प्लस का कट गया। ये बताओ, ये तो यहाँ तक तो आपने नोट कर ही लिया था। समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। हाँ बताओ अब क्या करें? तो जो प्लस की चीज होती है पहले वो लिख लो, n अपॉन वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, यहाँ बताओ n माइनस वन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन ले लें, तो क्या बचा? वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2। यहाँ तक बताइए पहले आप। तो इसे समीकरण कह दो 3।
ठीक है। अब इसके नीचे एक लाइन लिख रहे हैं हम, यदि वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, इसका मतलब होता है यू कहां हो, इनफाइनाइट, अनंत पर रखी हुई वस्तु, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, मतलब v किसके बराबर हो जाएगा, f के, फोकस दूरी, ठीक है, ये रूल होता है। तो 1/f और यहां u की जगह पर क्या आएगा, 1/∞ इजिकल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, बताओ यहां तक। और 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये तो खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या टर्म आ गई, 1/f इजिकल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या तो प्रूफ कराने को आएगा, नहीं तो एक ना एक सवाल आ जाता है, वो भी 5 नंबर का आता है, ठीक है, ये वो भी कराएंगे हम सारे सवाल, यही लिख देंगे हम, यही जो पेपर में आए। अब जैसे बोर्ड के एग्जाम में क्या लिखा है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, और क्या लिखवाया था हमने इसके आगे, अथवा लेंस मेकर, वो साफ हो गया इसलिए दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, लेंस मेकर। तो इन दोनों में से जो भी लिखकर आए वो यहां लिख देना। मान लो पेपर में आए पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो लिख देना यही अपवर्तन का सूत्र है, किसके, यही पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र है, ऐसा करके, यही पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र। बात समझ में आ गई। अगर पेपर में आए लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कीजिए, तब ये लिख देना यही लेंस मेकर सूत्र है, यही याद रखना इसका, 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो इसका फॉर्मूला बताएंगे, तरीका कि कैसे यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं भाई। अगर ये आपने देखा n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 किसके बराबर है, 1/f के, अगर ये 1/f मैं यहां रख दूं इसकी जगह पे, तो क्या परेशानी बताओ, देखो मिला लो, जो चीज ये है वही तो ये है, और ये चीज किसके बराबर है, f के। तो क्या लिख रहे हैं हम, इसी के नीचे फिर नीचे लिख रहे हैं, अगर पेपर में लेंस मेकर और अपवर्तन का सूत्र है तो ये लिख देना, यही छोड़ देना, हो गया सवाल, ठीक है। लेकिन हम आगे बढ़ा रहे हैं, यदि समीकरण क्या कह रहे हैं, इसे समीकरण कौन सी कह दो भाई, 4 कह दो, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। आओ लौट के, तो 1/v माइनस 1/u इजिकल टू, इसकी जगह पे क्या आ गया, 1/f, यही लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। इसका भी हम यूज करते हैं, लेंस की फोकस दूरी। तो मैं याद होगा दर्पण, जब मैंने पढ़ाया था दर्पण की भी फोकस दूरी का फॉर्मूला था, बस वहां पे क्या आ गया था, प्लस 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, और लेंस के लिए क्या होता है, माइनस 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। तो ये आप पूरा नोट कीजिए, अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहां से लेके यहां तक नोट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इस आगे के पार्ट में फिर मिलते हैं।